प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति आती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। उसका एक बेटा था और बेचारी विधवा स्त्री थी, उसका कोई नहीं था। उसका जब पेट में 1 महीना का बच्चा था तो उसके पति का देहांत हो गया था और उसके सास ससुर गांव वाले उसे घर से बेघर कर दिए थे। वो शिष्या बहना जो थी, शिष्या बहना के सब लोग कहते थे कि ये कुलच्छनी है, डायन है, अपना पति को खा गई। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का भी वो मुसीबत आ सकता है, कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या होगा। जो भगवान है वो मौत सभी को साथ देते हैं, सभी को वो घटना घटता है, चाहे समय से या कुछ समय से। तो शिष्या बहना जो थी सुभद्रा के साथ ऐसा हुआ। सुभद्रा को सब निकाल दिए गांव से, किराया पे घर लेकर वो रहती थी। जिस घर में रहती थी उस घर में आंगन में महादेव का एक मंदिर था। महादेव का मंदिर था। जो मकान मालकिन थी वो बड़ी सीधी स्वभाव की थी, बड़ी अच्छी स्वभाव की थी। वो पूजा पाठ करते रहती थी। तो जब उसके घर में किराया के लिए सुभद्रा गई तो अकेली थी, तो कहती है कि बहन जी हमको कोई काम दे दीजिए। सुभद्रा ऊंचा घर घराना देख के, बड़े घर घराना देख के बेल बजाई तो मालकिन निकली। क्या है? तो मैं काम मांगने आई हूँ। इसका सूखा मुंह देखकर, विधवा देखकर उसे काम पे वो रख लिए और उसके घर में झाड़ू बर्तन पोछा सुभद्रा करने लगी। जब सुभद्रा उसी का घर में रहने लगी तो मकान मालकिन इसका अच्छा स्वभाव देखकर कहती है कि अरे बहन, तू मेरा घर में रहती हो, अच्छा करती हो, लेकिन भगवान का पूजा पाठ करो, भजन भक्ति करो। सुभद्रा कहती है कि मालकिन मुझे तो मन नहीं करता, भगवान ने तो मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया है। सुभद्रा को जो मकान मालकिन थी, जिसके घर वो काम करती थी, उसी के घर में रहती थी, तो बोली भैया कि देखिए बहन, सुख दुख तो सबके साथ आता है, बड़ा छोटा नहीं चिंता है, राजा रंक नहीं चिंता है। इसीलिए देखिए पूजा पाठ करने में कोई पाप नहीं लगता है, आप पूजा पाठ करिए। बेचारी सुभद्रा भगवान के 1 लोटा रोज जल चढ़ाती थी। अब रोज प्रतिदिन 5 माला फूल तोड़ के बगीचा से लाती थी और 5 माला रोज गुथती थी। प्रतिदिन 5 माला रोज गुथती थी। 1 माला भगवान शिवलिंग के दे देती, चढ़ाती थी। 1 माला माता गौरी के चढ़ाती थी और 1 माला गणपति बप्पा के, 1 माला बजरंगबली के, 1 माला माँ दुर्गा के। 5 माला रोज गुथती थी और गुथ के और पहनाती थी। 5 माला ये और 5 माला रानी के लिए रखती थी। इसके माला गुथा हुआ जो था वो सब देखकर भगवान इस पे प्रसन्न हो जाया करते थे, बड़ी खुश हो जाया करते थे। धीरे 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 समय बीत रहा था दीदी। समय बीतते बीतते 9वां महीना पूरा हो गया। इसका कोख में 1 महीना का बेटा था, बच्चा पल रहा था। दीदी बेचारी काम वाली थी तो काम वाली की तरह रह रही थी। कितना पगार था, खाना पीना उसी के घर में था, तो पैसा भी उतना ज्यादा नहीं मिल रहा था। 9वां महीना हुआ दीदी, तो वो जो मकान मालकिन थी इसको हॉस्पिटल ले गई। बच्चा हुआ। बच्चा जो था लड़का था। दीदी बेचारी सुभद्रा अपना बच्चा के प्रति पाल करने लगी। थोड़ा कम भी काम करती थी तो मालकिन नाराज नहीं होती थी। इसका बच्चा को अपना बच्चा जैसा वो समझने लगी। धीरे धीरे समझ बड़ा हो गया।
जब बड़ा हुआ दीदी तो सुभद्रा, देखिए भगवान का महिमा क्या होता है। सुभद्रा जो थी, सुभद्रा बीमार रहने लगी, कमजोरी उसका शरीर में छाने लगा, चक्कर देने लगा। अब बच्चा सोचता है कि मेरा तो 12 साल 13 साल हुआ है, अब हम पढ़ाई करेंगे तो मेरा माँ मर जाएगी, अब हम कैसे करके क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बेचारा रिक्शा चलाना शुरू कर दिया दीदी, छोटे उम्र से, छोटे उम्र से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और रिक्शा चलाने लगा। लेकिन दीदी सुभद्रा का बेटा जो था उसका नाम भोला रखी थी सुभद्रा। भोला जो था, भोला रोज रिक्शा चलाने जाता था, लेकिन रिक्शा चलाने जाने से पहले स्नान करके और महादेव के एक लोटा जल चढ़ा के और महादेव के धूप दीप दिखा के भगवान सूर्य देव के एक लोटा जल देके और उसके बाद ही रिक्शा चलाने जाता था। चाहे जो दिन हो रिक्शा भी चलाने जाता था और उसका अपने माँ को भी ख्याल रखना था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा दीदी, बेचारी सुभद्रा काम करने लायक नहीं रही। अब बेटा जो था रिक्शा चलाने लगा तो कहीं अलग किराया लेके रहने लगी, क्योंकि सुभद्रा जो थी काम करने लायक नहीं रही बीमार रहने के कारण। अब क्या होता है, रिक्शा वाला जो भोला था, सुभद्रा अपने जीते जी बोली कि बेटा तुम ब्याह कर लो, क्योंकि जब बहू आ जाएगी घर में तो मेरा सेवा करेगी, ये भोजन बनाएगी, अब मुझसे भोजन नहीं बन पाता है। ए दीदी, जो रिक्शा वाला भोला भैया था दीदी, भोला भैया क्या किया, ब्याह के लिए अपना कोशिश करने लगा, रिश्तेदारों में बताया तो एक अच्छी सी लड़की देखकर गरीब घराना के सुभद्रा अपने बेटे को ब्याह कर दी। अब बहू आ गई, जब बहू आ गई दीदी तो 2 पैसे का बचत करने लगी, 2 पैसे का बचत करने लगी, 2 पैसे का बचत करने लगी। बचत करते 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 कुछ पैसा जमा करके थोड़ी सी जमीन लेके और अपना कच्चा मिट्टी का मकान बना ली, 1-2 रूम दीदी फूस पते से छा दी और छा के और उसी में रहने लगी, उसी में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसका जो सुभद्रा का बहू थी दीदी, वो भी बड़ा भगवान के भक्ति थी, पूजा पाठ करते रहती थी। सुभद्रा का धीरे धीरे समय बीतते बीतते इसका अंतिम समय आ गया और देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो सुभद्रा जो थी, जिसको भगवान दुख लिख देते हैं दीदी, तो जीवन भर वो दुखे दुख का उसका पहाड़ टूटते रहता है और कभी जीवन में सुख नहीं आता है। भगवान न जाने कि जन्मों का कर्म वैसा दे देते हैं कि कभी जीवन में उसका सुख नहीं मिलता है। अब क्या हुआ दीदी, सुभद्रा का अंतिम समय आ गया और भगवान उसे मृत्यु दे दिए, वो चल गई दुनिया से। बेचारा उसका बेटा जो भोला था, भोला उसका क्रिया कर्मठ कर दिया, अपने घर में झोपड़ी में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते दीदी 1-2 बच्चा भी हो गया, 3 बच्चा हो गया, 4 बच्चा हो गया उसका बेटा का। तब पर भी रिक्शे चला रहा था। लेकिन दीदी उसमें क्या खूबी था कि रिक्शा तो जरूर चलाता था, लेकिन जहां भी चर्चा होता था वहां चर्चा में वो बैठ जाता था और प्रसादी फल लेकर जाता था, भगवान के अपने हाथों से भोग लगाता था और लगा के उसके बाद चर्चा संपन्न होता था तभी आता था। चर्चा के महत्व यही है दीदी कि ये नहीं कि गए और जाकर उठ के चल आए तो भगवान मुझ पे प्रसन्न हो गए। चर्चा के मतलब कम से कम बैठिए दीदी तो 5 भजन एक कहानी सुन के वहां से आइए। आपका जो चर्चा है जब तक कहानी नहीं होता है, जब तक वहां से नहीं आइए। चर्चा का महत्व यही हुआ कि चर्चा में बैठे और आप चर्चा, एक दूसरे का चर्चा,
कहानी हो गया उसके बाद आप आ जाइए, कोई बात नहीं। ऐसे तो प्रसादी आरती हो जाता है, प्रसादी मिल जाता है, तभी चर्चा से आना चाहिए। लेकिन कितना हो बिजी हैं तो कम से कम 5 गो भजन एगो कहानी सुन के आया कीजिए। चर्चा का महत्व वही है। कितना लोग दीदी कहते हैं कि दीदी हम माला पे करते हैं, तो माला पे जो करते हैं नमन करते हैं कि जो आप 108 बार जाप करते हैं, तो इस उंगली पे किया जाता है। इस उंगली में बजना नहीं चाहिए। इस उंगली पे माला एकदम ऐसे करके एक एक दाना करके फेरा जाता है। और कैसे हाली भी नहीं फेरा जाता है, आप एक बार एक सांस जो लेते हैं, सांस के द्वारा ही नमः शिवाय, तो नमः और शिवाय पर इस तरफ लाना है, फिर नमः शिवाय। ये नहीं कि ये उंगली से सहारा ले लिए, ये उंगली से सहारा ले लिए, कोई उंगली से सहारा नहीं लेना है। सिर्फ भगवान जो पूजा पाठ के लिए उंगली है, जो कानी उंगली का बगल वाली उंगली है, उसी उंगली से पूजा पाठ की जाती है। आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे दीदी, तो पूजा पाठ इसी उंगली से की जाती है। माला भी इसी उंगली से फेरा जाता है। इस उंगली से कभी मत फेरिए, इस उंगली से माला नहीं फेरा जाता है, इस उंगली से फेरिए। और ऐसे तो सासू द्वारा जो होता है भगवान का जप, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान का मंदिर दिल में होता है। भगवान का मंदिर ये माले पे नहीं होता है। माला तो आपका टूट जाएगा, माला कहीं छूट जाएगा, माला कुटी में टंगा रह जाएगा, लेकिन आपका साथ जो है जब तक चलते रहेगा तब तक आप भगवान के नमन करते रह जाएंगे। तो दीदी उसका जो पति था बेचारा रिक्शा चलाने वाला भोला भैया, वो क्या था कि कहीं भी चर्चा भजन में बैठ जाया करते थे, और चर्चा भजन में बैठकर और चर्चा संपन्न होता था आते थे। एक दिन के बात है दीदी कि उनका जो पत्नी थी, पत्नी का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया दीदी, तो बच्चा के भोजन कौन बना के देता है? भोजन बना के देने वाला भी कोई नहीं था। तो भोला भैया रिक्शा चलाने नहीं गए दीदी, रिक्शा चलाने नहीं गए। जब रिक्शा चलाने नहीं गए तो घर में खाना बनाए, दोनों टाइम अपना पत्नी का सेवा किए। उनका धीरे धीरे तबीयत ज्यादा बिगड़ गया, 8-10 दिन तबीयत खराब रह गया। जब 8-10 दिन तबीयत खराब रह गया दीदी, तो ये भैया क्या किए कि अपना पत्नी को इलाज करवाए, जो पैसा था खत्म हो गया। अब बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा, भोजन बना के दे रहे थे। थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक हुआ तो अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे तुम्हारा तबीयत खराब होने की वजह से 10 दिन हम काम पे नहीं गए। देखिए दीदी, छोटा काम हो या बड़ा भैया, काम काम होता है, डिप्टी होता है, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। रिक्शा वाला जो भैया थे वो कहते अपना पत्नी से कि जा रहे हैं हम कमाने, जब हम कुछ कमा लेंगे तो शाम का समय में कुछ पैसा लेकर आएंगे, राशन पानी भी लेकर आएंगे। ए दीदी, सवेरा हुआ, पूजा पाठ करके भूखे पेट निकल गए दीदी। थोड़ा सा भी उनके घर में अन्न नहीं था कि वो कुछ खाना खा के जाते। अपने बच्चे को बोल दिए कि देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा शरबत पी लो, थोड़ा सा गुड़ बच रहा है, शरबत पी के और तुम लोग रह जाओ, हम आएंगे कुछ तो लेकर जरूर आएंगे कमा के। दीदी निकल गए भोला भैया रिक्शा लेके, पूरी बाजार घूमे दीदी, एक भी उनका ग्राहक नहीं आया इधर उधर जाने वाला। एक जगह जब 2 बज गया दीदी, तो एक जगह देख रहे हैं कि किसी का घर में चर्चा हो रहा है। चर्चा हो रहा है तो इनको लगा कि यार कमाई नहीं हुआ, लेकिन चर्चा कैसे छोड़ेंगे, चर्चा हम नहीं छोड़ेंगे, कमाई हो या नहीं हो। ये चर्चा में जाके बैठ गए दीदी। जहां गए थे वहां के लिए तो अजनबी थे। जब बैठ गए, चर्चा वहां होने लगा, तो ये अपना कहानी कहने को लिए बोले कि भाई एगो चर्चा हम भी कहते हैं, देते हैं। सब लोग बोले गुरु भैया आप चर्चा देते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आप चर्चा दीजिए। ये अपना कहानी बीती हुई बात को कथा सुनाने लगे दीदी, अपना बीती हुई बात को सुनाने लगे। सब कोई सुने, सब गुरु भैया के आंख से आंसू आ गया, सब गुरु बहना के आंखों से आंसू आ गया। भैया आप ऐसा कहानी, लास्ट में कहते हैं कि ये तो मेरे साथ हुआ था, इतना तो मेरे साथ हुआ है। ओ भाई गुरु भैया हम ही हैं, मेरे माता के साथ ऐसा हुआ था। सब लोग सुनकर रो गए दीदी। जब चर्चा संपन्न हुआ
तो कुछ लोग कहने लगे कि ये भैया मेरे पास 10 रुपया है, आप 1 केजी चावल ले लीजिएगा भैया, अपना बच्चे का भोजन करवा दीजिएगा। कहते हैं रिक्शा वाला भैया कि देखिए भूखे मर जाएंगे लेकिन भीछा नहीं लेंगे। लोग कहने लगे भैया ये तो मदद है। नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, मेहनत करेंगे तभी लेंगे, मुफ्त का धन नहीं खाएंगे। ऐसा कह के और ये आ गए प्रसादी लेकर। प्रसादी लेकर आए दीदी, तो शाम हो गया, अंधियाला हो गया। जब अंधियाला हो गया दीदी, तो सोचते हैं कि हम कैसे करके खाली हाथ जाएं। आज मेरा बच्चा भूखा है, आज मेरा बच्चा भूखा है। अच्छा इतना प्रसादी है, प्रसादी अपना बच्चा को थोड़ा थोड़ा खिला देंगे और बोल देंगे कि आज कोई कमाई नहीं हुआ। जब गुरु भैया प्रसादी लेके निकले दीदी भोला भैया, तो एगो रास्ता में इनका रिक्शा के पास खड़े हैं। कहते हैं कि बाबू कहाँ जाना है? तो बाबा घर जाएंगे, मेरे पास तो कोई कमाई नहीं हुआ है। कहते हैं कि बाबू आगे एगो बुढ़वा महादेव का मंदिर है, वहां मुझे छोड़ देगा? हाँ छोड़ देंगे, चलिए बैठिए। वो बाबा बूढ़ा बाबा बैठ गए दीदी। ये रिक्शा वाला भैया बुढ़वा महादेव के पास ले जाके उन्हें छोड़ दिए। तो बुढ़वा महादेव के पास जब रिक्शा से उतरे दीदी, तो बूढ़ा बाबा चक्कर खा के गिर गए। जब चक्कर खा के गिर गए दीदी, तो ये रिक्शा वाला जो भैया हैं वो अपना प्रसादी गठरी में लगाए हुए थे, इन्हें उठाए और कहने लगे बाबा क्या हुआ, आप चक्कर खा के गिर गए, आप इस मंदिर के पास उतारने बोले, हम उतार दिए, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहते हैं नहीं बेटा मेरा घर यहीं पर है, भूखा थे हम, कई दिन से भोजन नहीं किए थे, इसीलिए हम चक्कर खा के गिर गए। कहते हैं कि बाबा मेरे पास महादेव का चर्चा हो रहा था, वो प्रसादी है, आप खा लीजिए, आपका थोड़ा सा आनंद मिल जाएगा। ए दीदी बोले भैया वो बाबा के प्रसादी खिला दिए, और प्रसादी खिला के और किसी के यहाँ से पानी लाके उनको पिला दिए दीदी। पिला दिए तो कहते हैं कि धनो धन भगवान, हे भगवान तुम्हारा शरीर अमर हो, तुम्हारा जीवन में कोई दुख नहीं हो, तूने जितना दुख झेला है वो तो संसार में शायद कुछ ही लोग झेले होंगे। जाओ आयुष्मान भवा, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा कह के बाबा आशीर्वाद देके बोले कि बेटा मेरा चिंता मत करना, हम अपना घर चल जाएंगे, अब मुझे अच्छा लग रहा है। दीदी रिक्शा वाला भैया कह रहे हैं बाबा आपको घर छोड़ देंगे, बोले नहीं मैं अपना घर पहुंच गया हूं। दीदी ये जो रिक्शा वाला भैया है वो लौट आए। वो बाबा बुढ़वा महादेव तो कोई और नहीं थे, वो बुढ़वा बाबा महादेव थे, वो तो वहां से अदृश्य हो गए। अब जब रिक्शा वाला भैया अपना घर आए हैं तो बड़े उदास खड़े हो गए दरवाजे पर। उनका जो बच्चा है, बच्चा आके अपने पिता में लटक गया, पिता में लटक के और बोलता कि पिताजी आज आपको बहुत कमाई हुआ, बहुत अच्छा लगा, हमको खाने में बड़ा मजा आ रहा है, आप कितना सारी फल फलहरियां लाए हैं, कभी नहीं लाते थे ना, आए तुरंत क्यों चले गए, आप घर पे क्यों नहीं रहे, घर के अंदर क्यों नहीं गए? ये जो बोला है गुरु भैया दीदी कहते हैं कि अरे क्या बोल रहे हो तुम? उनकी पत्नी आई तो कहती है कि आज कितना पैसा कमा लिए थे, इतना सारा चावल, इतना सारा गेहूं, इतना सारा सब नून तेल मसाला सब कुछ ले आए, कितना पैसा कमा लिए। अब बोला भैया चकित है दीदी, कहते हैं कि अरे जान है तो जहान है, कमाएंगे ना, क्यों ऐसा मुझे कह रही हो सारे परिवार? अरे हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, चल के देखिए तो आप नहीं आए थे, 3 बजे कितना दाल चावल सब कुछ लेकर आए हैं, फल फलहरी लेकर के लिए, मेरे लिए आप उतना महंगा साड़ी लेकर आए हैं, बच्चे के लिए कपड़ा लेकर आए हैं। हम बच्चे के लिए कपड़ा लाए हैं तो हाँ। दीदी जब गुरु भैया अंदर गए दीदी तब देख के चकित है, कहते हैं कि तो अरे कौन थे? तो हाँ आप मैं भेजे थे ना गाड़ी वाला से, और आप बाहर ही खड़ी रह गए, बोले कि हम जा रहे हैं, और गाड़ी वाला सब उतार के अंदर कर दिया।
कहते हैं भोला भैया कि ये महादेव का कृपा है, ये महादेव का कृपा है। दीदी जब ये भोला भैया देखे दीदी तो महादेव का नमन किए। कहते हैं अपना पत्नी से कि देखो जीवन में कुछ नहीं किए, भगवान जो है भगवान दया किए हैं तो अब दया करेंगे, बच्चन के पढ़ाने के लिए बैठा देंगे और हम कमाएंगे जो बच्चे में खर्च करेंगे। इतना दिन के लिए तो लगता है कि इतना अनाज तो साल भर चलेगा, ये गाड़ी अनाज जो है साल भर चलेगा। अब बच्चे के लिए हम कमाएंगे। दीदी चारों बच्चन का भविष्य बनाने के लिए कमाने लगे। अब तो उनका रिक्शा दीदी एक कस्टमर उतरता था तो 4 गो लड़ता था कि अरे हम बैठेंगे। उनका कमाई भी ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा। दिन दोगुना रात चौगुना, धीरे धीरे दीदी 4 से 6 महीना होते होते इनका घर द्वार भी बन गया, इनके पास सब कुछ हो गया दीदी, कोई कमी नहीं रहा, सब अंधन भर गया। अपने परिवार के भी चारों बेटा भी बड़ा हो गया दीदी। और चारों बेटा जब बड़ा हो गया तो चारों बेटा के अच्छे पोस्ट पे नौकरी हो गया। चारों बेटा कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, सब चारों जॉब में हो गया दीदी। अब इनका नाम पूरा रोशन हो गया। सबको ये बताने लगे, सब लोग इनको कहने लगे कि भाई इतना आप एक रिक्शा चालक होकर और इतना कैसे आगे बढ़ गए। ये जो भोला भैया थे सबसे बोले कि देखिए महादेव का कृपा है, जितना धन संपत्ति जो मुझे दिए हैं ये सब महादेव ने दिए हैं। क्योंकि मेरी माँ जो थी एक गरीब और निर्धन थी, हम भी एक गरीब रिक्शा चालक थे और मेरा जो बच्चे है वो भी एक रिक्शा चलाने वाला के बेटा है। उनके जो बेटे थे दीदी चारों गर्व से कहते थे कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे और मैं आज एक डॉक्टर हूँ तो मेरे पिताजी के ये देन है। उनका बेटा गर्व से कहते थे कि मैं एसपी हूँ तो मेरे पिताजी का देन है। मेरे पिताजी कमा के मेहनत करके रिक्शा चला के और मुझे पैसे दिए और मैं पढ़ाई लिखाई किया और यहाँ तक पहुँचे। चारों बेटा जो थे चारों बड़े ऊंचे अफसर हो गए। तो दीदी ये महादेव का कृपा था। महादेव जो देते हैं, जिसको देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं दीदी, और जिससे लेते हैं तो पूरा कंगाल बना देते हैं, उसका आग लग जाता है घर में। क्यों? जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो शिव गुरु बड़ी हति दयालुआ हो, हमरा देलन मंग के सिंदूरा। शिव गुरु हथिन बड़ी दयालुआ हो, हमरा देलन मंग के सिंदूरा। सिंदूरा भी देलन गुरु सुहागवा भी देलन, दे देलन गोदी में बालकवा हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। दे देलन गोदी में बालकवा हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। आनामा भी देलन गुरु धनामा भी देलन, दे देलन महालया टारिया हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। दे देलन महालया टारिया हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। भैया भी देलन भौजाइया भी देलन, दे देलन नंदलाल भतीजावा हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। दे देलन नंदलाल भतीजावा हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ। सखिया भी दिहालन साले हारा भी दिहालन, सखिया भी दिहालन साले हारा भी दिहालन। दे देलन सावे गुरु भैया हो, भोला हथी बड़ी दयालुआ।
दे देलन शिष्या बहिने आहो, भोला उद्धति बड़ी दयालुआ।